ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। आज हम उपासना और स्वरूप स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। उपासना किसे कहते हैं, स्वरूप स्थिति कैसे किसे कहते हैं? तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। महर्षि दयानंद का उपासना एक बहुत ही प्रिय शब्द है। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये तीन शब्दों का प्रयोग किया है। वेदों के विषय के रूप में भी उन्होंने इसको वर्णन किया है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में बहुत सारे चैप्टर हैं कि वेदों में क्या क्या है, इस बात को बताते हुए उन्होंने स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी एक चैप्टर के रूप में रखा है कि वेदों में स्तुति है परमात्मा की, उससे प्रार्थना की गई है और उसकी उपासना की गई है, उपासना बताई गई है। योग दर्शन में स्वरूप स्थिति शब्द का प्रयोग हुआ है और उपासना को एक साधन के रूप में, ईश्वर उपासना को एक साधन के रूप में प्रयोग करके हमें अपने स्वरूप में स्थित होना होता है, ऐसा वहां पर कहा है। और शांकर वेदांत में भी उपासना चित्त शुद्धि का एक साधन बताया गया है। चित्त में से राग द्वेष को मिटाने के लिए उपासना की जाती है और निष्काम कर्म किए जाते हैं। शरीर से, वाणी से और मन से, शरीर, वाणी और मन से जो कर्म किए जाते हैं वो यदि निष्काम होते हैं तो वो चित्त शुद्धि के साधन बनते हैं। और इसी तरह से उपासना को भी एक मानस कर्म में गिना गया है। शंकर वेदांत में उपासना भी चित्त शुद्धि का एक साधन है। चित्त शुद्धि और चित्त अशुद्धि दो शब्द हैं। चित्त की शुद्धि का मतलब होता है चित्त में मलों का न होना। चित्त के मल क्या होते हैं? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, इनको चित्त मल कहते हैं। दुख, दोर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास, ये सारे के सारे योग दर्शन में चित्त मलों के रूप में प्रस्तुत किए गए। चित्त मल तो 9 है मुख्य रूप से, उनमें से जो 5 है उनके बाय प्रोडक्ट हैं। जहाँ व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरत, भ्रांत, दर्शन आदि होते हैं, वहां पर दुख, दोर्मनस्य, अंग में जयत्व इत्यादि भी होते हैं। तो चित्त मल, ये जो अविद्यादि क्लेश हैं, इनको भी चित्त मल कहते हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, इन 9 में ये जो बाधाएं बताई हैं, साधक के मार्ग की बाधाएं कही हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्त्यांतराय। चित्त विक्षेप भी कहते हैं इनको। चित्त के ये 9 विक्षेप होते हैं। चित्त को वो कर देते हैं, माने इधर उधर कर देते हैं। विक्षेप का मतलब है चित्त को एकाग्र नहीं होने देते। डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द माइंड, चित्त को जो है डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, खींच लेते हैं। जैसे कि हम कहीं जा रहे हो और वो रास्ते पर 150 आदमी एक घेरे में कुछ देख रहे हो, कोई तमाशा, तो जाने वाला आदमी 100 में से 95% तो उधर एक बार झुक करके देख ही लेगा। मतलब 5% हो सकता है कि वो अपना निकल जाए आगे, किसी को बहुत ज्यादा जल्दी काम होता है तो भी निकल जाते हैं, और किसी कोई अपने अंतर्मुख होता है तो वो भी बाहर से प्रभावित नहीं होता। ये तो हम ज्यादातर बाहर से परिचालित होते हैं। हम पास से गुजरेंगे, सड़क के पास से, और 150 आदमी बहुत घेरे में यदि हमें दिख जाए
तो हम एक बार ऐसे झांक करके देख ही लेते हैं कि क्या चल रहा है। इसी को चित्त विक्षेप कह रहा हूं मैं। मानी चित्त को विक्षिप्त करने का एक साधन बन गया वो घेरा, और चित्त उधर विक्षिप्त होकर के मतलब खिंच करके, चंचल होकर के खिंच करके उस तरफ देखने लगा। तो इस तरह से हम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों को भी चित्त मल कहते हैं। 9 अंतरायों को चित्त मल कहते हैं। और जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, शोक, ये भी चित्त के वो हैं, चित्त मल हैं। जो विकार होते हैं चित्त के, उनको भी चित्त मल कहते हैं। चित्त को गंदा करने वाली चीजें हैं ये, गंदे चित्त में ये पैदा होती हैं, ऐसा भी बोलते हैं। जो गंदा चित्त होता है, मल युक्त चित्त होता है, तो उसमें ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब पैदा होते हैं। ये भी सुनने को मिलता है। 5 वृत्तियों में जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, क्लेश युक्त वृत्तियां, वो भी चित्त के मल हैं। और मैत्री, करुणा, मुदिता, ये तो चित्त का शोधन करने वाले साबुन की तरह से प्रयोग होते हैं, पर इनका जो विपरीत भाव है वो चित्त के मल ही कहे जा सकते हैं। जैसे मैत्री की जगह अपने लोगों से मित्रता और दूसरे लोगों से ईर्ष्या करना। जिन लोगों को हम अपना समझते हैं वहां तो मैत्री होती है, पर जिन लोगों को अपना नहीं समझते और वो लोग सुखी हों तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जिन लोगों को हमने अपना नहीं कहा, नहीं समझा, पर वो सुखी होते हैं, उन सुखी लोगों को देख करके हमारे को बड़ी परेशानी होती है। सुखी वो हो रहे, परेशानी हमें होती है, क्योंकि चित्त जो है शुद्ध नहीं है और हम ईर्ष्या करने लगते हैं। कहीं इनके ऊपर बिजली नहीं पड़ती, ये इतने दुष्ट हैं, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये चित्त के मल के रहते हुए ऐसा होता है। फिर इसी तरह से करुणा, जब कोई व्यक्ति अपना होता है दुखी, तो उस पर तो करुणा आती है, लेकिन यदि अपना ना हो या विरोधी हो तो फिर निष्ठुर हर्ष पैदा होता है दुखी व्यक्ति को देखकर। दुखी व्यक्ति को देखकर हमारे भीतर बड़ा चैन सा मिलता है। निष्ठुर हर्ष शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि एकदम से मतलब निष्ठुरता से युक्त हर्ष पैदा होता है कि ऐसा ही होना चाहिए था, इसके साथ जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, ऐसे हम बोलने लगते हैं कि इसने बड़े नाक में दम कर रखे थे, बहुत ही अच्छा हो गया ये। तो दुखी व्यक्ति को देख करके जब इस तरह की बात मन में आती है तो ये अशुद्ध चित्त के कारण से आती है। चित्त अशुद्ध होता है, इसके कारण से ही आती है। ऐसे ही इसी तरह से अपना व्यक्ति कोई पुण्यात्मा हो तब तो अच्छा लगता है। मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य विषयणाम। पुण्यात्मा व्यक्ति अपना ना हो तो प्रसन्नता नहीं उत्पन्न होती, असूया उत्पन्न होती है। उसमें भी कहीं ना कहीं दोष निकालने की खोजते रहते हैं। मतलब किसी पुण्यात्मा व्यक्ति की प्रशंसा चल रही हो तो उसमें भी दोष खोजने की शुरुआत हो जाती है। यदि वो व्यक्ति अपने पक्ष का नहीं, अपने पंथ का नहीं, अपने समाज का नहीं, तो उसमें दोष ढूंढने की जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। यदि अपना हो तब तो ठीक है, अपना परिवार का हो, अपने मोहल्ले का हो, गांव का हो, या जिससे हमारा स्वभाव मिलता है वो हो, हमारा मित्र हो, उसमें तो ठीक है। पर मतलब किसी दूसरे, उसका पुण्यात्मा है वैसे, पर मुसलमानों में से है, ईसाइयों में से है, फिर देखो चित्त की कैसी स्थिति बनती है। उनको देख करके हमारा मन प्रसन्न नहीं होता,
उनमें कुछ ना कुछ दोष ही निकालता है। तो इस तरह से ये सारे मैंने बहुत सारे चित्त को समल देखने के लिए, चित्त मल सहित है या निर्मल है ऐसा देखने के लिए कुछ मैंने क्राइटेरिया, कुछ चीजें आपके सामने रखी कि ऐसा ऐसा यदि होता है तो चित्त मलयुक्त होता है, ऐसा नहीं होता है तो चित्त निर्मल है, माने क्लेशों से मुक्त हो, चित्त में मैत्री करुणा मुदिता का भाव उमड़ रहा हो, चित्त में हमेशा अक्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह चल रहा हो, चित्त अष्टांग योग के अभ्यास में लगा हुआ हो, क्रिया योग के अनुष्ठान में लगा हुआ हो, तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान यम नियम का पूरा पालन करने में जी जान लगा रखी हो, तो ये सारे जो लक्षण हैं वो निर्मल चित्त के लक्षण है। निर्मल चित्त ध्यान परायण होता है, निर्मल चित्त निष्काम सेवा परायण होता है, निर्मल चित्त इस अस्तित्व को परमात्मा से भरा देखता है, परमात्मा भरा हुआ है इसमें, ऐसे ठसा ठस सुई भी नहीं चुभ हो सकते ऐसा परमात्मा इस पूरे अस्तित्व में भरा हुआ है। निर्मल चित्त ही ये सब काम कर सकता है। फिर निर्मल चित्त स्वरूप में स्थित भी होता है, परमात्मा को जान रहा होता है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। निर्मल चित्त और समल चित्त, निर्मल चित्त तो ये एक स्थिति है, अंतिम स्थिति है, उससे पहले मल चित्त में भरे रहते हैं। तो पहला स्टेप ये होता है कि हम अपने चित्त को, यदि उसमें मल है तो उनको देखना शुरू करने की, चित्त में कहाँ कहाँ गड़बड़ है, कहाँ कहाँ मल अपना काम कर रहा है, चित्त का जो मल है वो कहाँ कहाँ हमें घुमा रहा है, कहाँ कहाँ ले जा रहा है, ये सब देखना शुरू कर देना चाहिए। हम जब अपने चित्त को व्यवहार के बीच में, संबंधों की दुनिया में जब हम देखना शुरू करेंगे तो चित्त पता चल जाएगा। उसमें अच्छा बुरा टाइटल लगाने की जरूरत नहीं, पर हमें चित्त का मल दिखने शुरू हो जाएंगे। अच्छा है, मैं बहुत खराब हूं, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। केवल मात्र आलोचन करने की बात है, देखने की बात है कि हम चित्त के मलों को देख सकें कि ये चित्त के मल के कारण से ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उस देखने में ही कुछ न कुछ उपाय, कुछ न कुछ समझ, कुछ न कुछ विवेक पैदा होता है। ये निश्चित रूप से कोई करके देखे, इस रास्ते पर चल के देखे तो पता चल जाएगा कि निर्मल चित्त में कैसे कैसे हमारे अंदर भाव उठते हैं, समल चित्त में, मलयुक्त चित्त में कैसे कैसे दूसरों के प्रति, अपने भीतर कैसे कैसे बेचैनी होती है, इरिटेशन होता है, ये सब होता है। इन सब को देखने से हमारा हमारा घर साफ है या गंदा है ऐसा पता लगने लगेगा। हमारा घर का मतलब ये घर बाहर का है, और ये हमारे भीतर जो घर है ये घर साफ सुथरा है या इसमें बहुत कूड़ा करकट भरा पड़ा है, ये दिखाई देने लगेगा। तो देखने के बाद तो हम काम शुरू कर ही देते हैं, वो तो हमें दिखाई नहीं देता, मोटी मोटी कुछ चीजें दिखाई देती हैं और फिर यूं कह करके हम छुट्टी कर देते हैं, ये तो सभी में है। जब हम ये सोच लेते हैं कि ये तो सभी में है तो हम काम नहीं करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि सब में ही है तो फिर क्या उसमें काम करने की जरूरत है, तो सभी में है। मैं कौन सा कोई निराला हूं इस दुनिया से, मैं भी एक दुनिया का एक हिस्सा हूं, और सभी में होती हैं ये चीजें, तो हम उसके ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि हम देखना शुरू कर दें, और देखेंगे तो काम शुरू हो जाएगा। हम जो है अपने वस्त्र को कहीं कोई ऐसा देख लें कि मेरे वस्त्र में कोई गंदगी लग गई, देखो कितनी तुरंत एक्शन लेते हैं हम। जैसे कि सांप देख करके 10 फीट दूर खड़े हो जाते हैं ना, सांप पैरों के पास निकल रहा हो, सो रहे हो और सांप
बगल से निकल जाए चलता हुआ और हमारी आंख पड़ जाए और इस सांप। तो देखो कितनी चतुराई के साथ, कितने धीरे से एकदम से उठ करके एक तरफ हो जाते हैं। मतलब ज्यादा हड़बड़ाहट करेंगे तो फिर मारे जाएंगे, तो इसलिए बड़ी चतुराई के साथ एक तरफ उठ करके और वहां से खिसक जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे चित्त को यदि हमने समल देख लिया, मलयुक्त देख लिया, काम शुरू हो जाएगा। हम वैसा छोड़ नहीं सकते। जैसे अपने वस्त्र में कोई गंदगी लग जाए, मैंने उदाहरण दे दिया, और हमें दिख जाए कि हमारे वस्त्र पर ये गंदगी लग गई। पहले हम बालक थे तो, बहुत पहले की बातें बता रहा हूँ, कितने साल, 60 साल पहले की बातें। तो 60 65 जैसे पैर जो है ना, ऐसे ये शौचालय कोई नहीं होते थे, ऐसे ही रहता था सब प्रोग्राम बाहर एकदम खुले में। तो क्या होता था कि जैसे बालक होते थे तो बालक ऐसे घूमते रहते थे, तो कहीं हमारा पैर पड़ जाता, नंगे ऐसे घूमते रहते थे। इतना जल्दी वहां पर कुछ ना कुछ होता था, मिट्टी बालू रेत या कोई घास होती थी, इतना जल्दी साफ करते थे उसको, अगर जैसे कि कोई करंट लग गया हो। तो ये सब हमारी मनुष्य की, ह्यूमन बीइंग की ये टेंडेंसी है, ये नेचर है कि गंदगी को पसंद नहीं करता है। शारीरिक गंदगी में तो ये हम बिल्कुल इस बारे में परिचित हैं, लेकिन मन की गंदगी दिखाई नहीं देती, इसलिए वो चलती रहती है। मन की गंदगी हमारी साथ साथ इसलिए चलती रहती है कि वो हम देख नहीं पाते, वो दिखाई नहीं पड़ती। मतलब पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं कि ये यम नियम के विपरीत जो भाव होते हैं, अहिंसा का विपरीत हिंसा, सत्य का विपरीत झूठ बोलना, और चोरी का विपरीत, चोरी न करने का विपरीत चोरी करना, और ब्रह्मचर्य का विपरीत अब्रह्मचर्य, विषय लोलुपता, विषय लंपट, अपरिग्रह का विपरीत परिग्रह, शौच का विपरीत अशुद्धि गंदगी, संतोष का विपरीत असंतोष, तप का विपरीत आराम पसंद होना, स्वाध्याय का विपरीत गपशप लड़ाना, ईश्वर परिधान का विपरीत अपने अहंकार को प्रमुखता दे करके जीना। इन विपरीत भावों में आदमी बहुत जीता रहता है, इनको वितर्क कहते हैं। ऐसे पढ़ते रहेंगे पर इन सब को ये नहीं देखेंगे कि ये मेरे भी अंदर हो सकते हैं। अपने को खड़ा करके इन सब चीजों को नहीं देखते, क्लेशों को पढ़ते रहेंगे कि भाई चित्त में क्लेश होते हैं, और क्लेश जो होते हैं वो मन को गंदा कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन हैं, ये हमारा मन को एकाग्र होने में बाधाएं होती है, सब करते रहते हैं। लेकिन अपने को, गलती ये होती है कि हम अपने को खड़ा करके नहीं देखते, हम अपने को वहां पर ऐसे नहीं अध्ययन करते कि ये चीजें मैं अपने मन का अध्ययन करूं। ये दिक्कत होती है, और उसके कारण से हमारा सुधार नहीं होता है, उसके कारण हमारा परिष्कार नहीं होता है। तो साधक यदि ये चाहता है कि मैं अपना परिष्कार करूं, अपने मन को एकाग्र करूं, मैं दुख से मुक्त हो जाऊं और भगवत भाव में जीऊं, और मेरा मन स्वरूप में स्थित हो जाए, ऐसे ऐसे जो किसी की अभिप्सा हो, तो उसको फिर अपने जीवन का जो वर्तमान क्षण में उसका जो प्रोसेस चल रहा है ना, जीवन का जो जो विचार, जो जो इच्छाएं, जो जो भावनाएं हमारी चलती रहती है, उसी समय उनको देखना शुरू करना चाहिए। तो उसको देखने से हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, और धीरे धीरे हमें पता चलता है कि ये दिक्कतें हैं, और दिक्कतों का पता चल जाए तो हम ठीक कर ही लेते हैं। ऐसा मनुष्य का नेचर है, स्वभाव है, कोई भी करके देख सकता है, इसमें कोई बाधा की बात नहीं, समझ में ना आए ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने बात शुरू की थी उपासना से। उपासना में मलयुक्त चित्त, समल चित्त बाधक होता है, निर्मल चित्त सहायक होता है।
तो आचार्य शंकर भी उपासना को और निष्काम कर्मों को पूरा महत्व देते हैं कि हम चित्त का शोधन करना चाहते हैं तो भाई दो ही काम करने पड़ेंगे, या तो निष्काम कर्म करने पड़ेंगे या उपासना करनी पड़ेगी, ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी। और इसके बीच में एक बात समझा देना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी के दर्शन में तीन सत्ताएं मानी गई हैं। एक प्रातिभाषिक सत्ता, एक व्यावहारिक सत्ता और एक पारमार्थिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता तो वो होती है जो स्वप्न में जैसे चीजें दिखाई देती हैं, ऐसे ही जागते समय भी हमें कोई चीज अनजाने में, हमें कोई चीज, रज्जू को हमने सर्प समझ लिया, शुक्ति को चांदी समझ लिया, बालू रेत को हमने पानी का तालाब समझ लिया। सड़क पर कई बार देखी है मैंने भी, सड़क पर जाते हैं गर्मी के समय में, सड़क ऐसे लगती है जिस पानी भरा हुआ हो, पानी कुछ नहीं होता है, बस पानी भरा हुआ दिखता है। तो ये सारी चीजें प्रातिभाषिक सत्ता के अंतर्गत आती है, जो कि प्रमाण का ठीक उपयोग हम नहीं ले पाते, और चीजें कुछ होती है दिखाई कुछ देती है। भरी हुई पानी की बाल्टी में एक सीधी डंडी डालेंगे, टेढ़ी दिखाई देगी, परिस्थिति के कारण से ऐसा हो जाता है। इसको बोलते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। मानी जो सत्ताएं, जो चीजें हमको व्यवहार में इस तरह से दिखाई देती है, तो प्रमाण यदि सही हो जाए तो उसी समय वो जो भ्रांति है वो निरस्त हो जाती है, और हमको एकदम से लगता है अरे ये तो वैसे ही, मैं तो वैसे ही मान लिया था, ये तो कुछ नहीं यहाँ पर। तो ये प्रातिभाषिक सत्ता होती है। आचार्य शंकर के दर्शन की बात कर रहा हूं। एक व्यावहारिक वो होता है सत्ता, व्यावहारिक सत्ता। आचार्य शंकर के दर्शन में व्यावहारिक सत्ता आर्य समाज का जो त्रैतवाद है उससे अलग नहीं है, बिल्कुल हूबहू वैसा ही है। आर्य समाज में जो तीन सत्ताएं मानी गई है, प्रकृति, जीव, ईश्वर, ये तीनों बिल्कुल ऐसे कैसे मानी गई है कि व्यवहार में शास्त्रों का उपयोग, शास्त्रों का सहयोग लेना, शास्त्रों में प्रामाण्य अप्रामाण्य को देखना, और उससे फिर अपने जीवन का परिष्कार करना, शोधन करना, अपने जीवन की अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलना। जीव, ईश्वर और प्रकृति का जो एक वो हमें जो सिखाया पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सांकर वेदांत में भी व्यावहारिक। इसलिए ये समझने में कई बार बहुत भूल हो जाती है। हम कह देते हैं कि जीव ब्रह्म एक, जीव ब्रह्म एक, तो कौन उपासक, कौन उपास्य, कौन सर्वज्ञ, कौन अल्पज्ञ, जीव ब्रह्म एक ही बता दिए। पर ऐसा नहीं है। आचार्य शंकर भी इतनी स्थूल बात को नहीं समझते। ये तो दुनिया का एक बड़ा 8वां आश्चर्य हो जाएगा ये, कि इतनी बड़ी मोटी बात को और आचार्य शंकर नहीं समझ पा रहे कि जीव और ब्रह्म जो है उसका जो एकत्व है, व्यवहार दशा में भी एकत्व हम मानने लग जाएं तो ये तो बहुत बड़ी मतलब भ्रांति हो जाएगी। तो वो भी समझते हैं, सारी चीजें समझते हैं, और किस भाव के साथ, किस बिंदु पर खड़े होकर के वो ये कहते हैं कि जीव ब्रह्म एक है, वो पारमार्थिक धरातल पर खड़े होकर के ये बात कहते हैं। पारमार्थिक सत्य को प्रस्तुत करते समय ये बात कहते हैं कि जीव ब्रह्म एक है, और व्यवहारिक दशा में तो सब अलग अलग है। जीव अनंत हैं, परम ईश्वर एक है। जीव ईश्वर की भक्ति करते हैं तो उनका चित्त निर्मल होता जाता है, और ईश्वर उन पर कृपा करता है, ईश्वर उनको अपलिफ्ट करता है, ईश्वर उनको सहयोग करता है, ईश्वर उनके अज्ञान को, अंधेरे को दूर करता है। ईश्वर में अनंत सामर्थ्य है, अनंत बल पराक्रम है, अपने भक्तों के कष्ट दूर करता है, अपने भक्तों को राहत देता है, अपने भक्तों को सांत्वना देता है, अपने भक्तों को
डूबते हुए इस संसार में से निकाल कर बाहर खड़ा कर देता है, अपने भक्तों के क्लेशों को दूर करता है। ये सब बातें जैसे महर्षि दयानंद मानते हैं, ऐसे आचार्य शंकर भी स्वीकार करते हैं। आप ये पूछेंगे कि आचार्य शंकर तो हमने सुना था कि वो तो यूं कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है, और ये कुछ नई बात आज आप सुना रहे हो। नई बात नहीं है, ये बात बहुत ही जरूरी है समझना कि व्यावहारिक सत्ता में महर्षि दयानंद का त्रैतवाद और आचार्य शंकर का दर्शन एक है, बिल्कुल एक है, हूबहू एक है। वो भी तीन सत्ताएं मानते हैं, ये भी तीन सत्ताएं मानते हैं। वो भी जीव को सांसारिक अवस्था में जीव में जो खुरापात होती है, जो उसके अंदर भोग की प्रवृत्ति होती है, यही स्वीकार करते हैं। जब भोग में दुख दर्शन होता है तो वो अपवर की तरफ बढ़ता है, ईश्वर प्राप्ति की तरफ बढ़ता है। इसी तरह से सारा का सारा विश्लेषण है। तो व्यावहारिक सत्ता में आचार्य शंकर और स्वामी दयानंद बिल्कुल एक है। पारमार्थिक सत्ता में जरूर देखिए, प्रातिभाषिक सत्ता जो है वो स्वामी दयानंद भी वैसे ही प्रातिभाषिक सत्ता को मानते हैं कि भाई ये तो हमें स्वप्न में जो चीजें होती है जागते ही खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि उनकी कोई सत्ता फिर अलग बनी रहती है। स्वप्न में जो चीजें दिखाई दी वो तो तुरंत जागते ही खत्म हो जाती है। स्वप्न में दिखाई देने वाली चीजें जागते ही खत्म हो जाती है। और दूसरी बात ये हुई कि व्यावहारिक सत्ता भी इसी तरह से बराबर, प्रातिभाषिक सत्ता यदि महर्षि दयानंद से पूछे तो बिल्कुल वैसी जैसे आचार्य शंकर मानते हैं, व्यावहारिक सत्ता भी वैसी जैसे आचार्य शंकर मानते हैं। पारमार्थिक सत्ता में अंतर है, वहां पर भेद है। वहां पर ये कहते हैं कि एक ही चैतन्य है। जब ये जीव अज्ञान से मुक्त हो जाता है तो उस अवस्था में वो क्या शेष बचता है, तो कहेंगे कि एक आत्मा ही बचता है, और आत्मा एक है। यहां पर महर्षि दयानंद और आचार्य शंकर का भेद है, सैद्धांतिक भेद है। वो कहते हैं कि आत्मा एक ही है, आत्मा एक ही है। वो कहते हैं जीव, जो जीवात्मा है वो अनंत है और एक ईश्वर है। व्यावहारिक धरातल से भी परे जो, जिसको आचार्य शंकर परमात्मा वो कहता है, पारमार्थिक सत्ता कहता है, इस तरह से महर्षि दयानंद ने विभाजन करके और चीजों को नहीं रखा है कि ये व्यावहारिक सत्ता है, ये पारमार्थिक सत्ता है। वो तो बस एक तरफ से उन्होंने अपने दर्शन की तीन चीजें बता दी कि एक जीव होता है, एक परमात्मा होता है, एक प्रकृति होती है। जीव जब प्रकृति के साथ संबद्ध होता है तो सुखी दुखी होता है, परमात्मा के साथ संबद्ध होता है तो वो आनंदित होता है। परमात्मा जैसा है वैसा ये जीव भी हो जाता है। ये सारी चीजें, ये महर्षि दयानंद की कोई पारमार्थिक व्यावहारिक इस तरह के विभाजन से युक्त नहीं है। पारमार्थिक सत्ता का जो शब्द है वो शांकर वेदांत में चलता है। वो ये कहते हैं कि आत्मा एक ही है, अनेक आत्मा नहीं है। एक ही आत्मा सारी बुद्धियों को प्रकाशित करता है। सारी बुद्धियों में जो उसकी उपस्थिति है चैतन्य की, उस बुद्धि से उपहित चैतन्य को जीव कहते हैं। बुद्धि से उपहित जो चैतन्य है उसको ही जीव कहते हैं। वो संख्या में अनंत है, वो बढ़ते घटते नहीं है, वो अनंत हैं, सदा से हैं, सदा रहेंगे। जब तक मुक्त नहीं होता है तब तक वो अपने अपने कर्मों के अनुसार कर्म करते हैं, शरीर धारण करते हैं, फल भोगते हैं, सुख दुख भोगते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर शरीर मिलता है, ऐसे उनका चलता रहता है। तो पारमार्थिक सत्ता में जाकर के आचार्य शंकर का कहना है कि आत्मा है, आत्मा के सिवाय कुछ नहीं। और उस अवस्था में हमारा तीनों शरीरों से वियोग हो जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से हमारा वियोग हो जाता है और हम शुद्ध उस आत्मा में स्थित हो जाते हैं। शुद्ध जो आत्म स्वरूप है उसमें स्थित हो जाते हैं।
तो सांख्य का स्वरूप स्थिति और शांकर वेदांत की स्वरूप स्थिति दोनों एक ही है। दार्शनिक भेद है थोड़ा। सांख्य में आत्माओं को अनंत कहा है, शांकर वेदांत में आत्मा एक ही है। एक ही आत्मा सभी बुद्धियों को प्रकाशित करती है। सभी बुद्धियों में एक ही आत्मा की जो उपस्थिति है उसी का नाम जीव है। और जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करता है, छोड़ता है, फिर शरीर धारण करता है। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस चल रहा होता है। यही प्रोसेस हमारा चल रहा है। तो इस तरह से इस बारे में मैंने कुछ कहा। उपासना जो होती है वो ऐसे होती है जैसे कि आप ये समझ लो कोई अग्नि जल रही है। आपने देखा होगा कभी मुर्दा शव को दाह संस्कार करते हुए, तो उस समय बड़ी तेज अग्नि जल जाती है ना, बड़ी आग, बहुत प्रचंड आग होती है। तो पहले नजदीक जो होते हैं आहुति देने के लिए खड़े खड़े, वो भी फिर दूर दूर फैल जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो सर्दी का भी मौसम हो तो भी अग्नि से दूर ही हटने लगते हैं, क्योंकि बहुत तेज होती है ना आग। मतलब जो पास में खड़े हुए लोग हैं वो इतनी दूर चले जाते हैं कि वह अग्नि की लपट उन तक ना पहुंचे। ऐसे पहले नजदीक होते हैं, फिर दूर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जितना अग्नि के निकट तरफ जाते रहते हैं वो उतनी ज्यादा उष्णता हमें महसूस होने लगती है। जैसे एक लोहे का गोला, अग्नि जल रही हो और उससे 10 फीट दूर पर रख दिया जाए और ऐसी प्रचंड अग्नि जल रही हो, तो उस लोहे में भी चाहे वो -0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत ही बिल्कुल बर्फ बन जाती है। ऐसा वो कई लोगों ने बताया कि वहाँ हिमालय में जो रहते हैं ना, सुभद्रा माता जी हमको बताती थी। मैंने कहा माता जी आप वो इसमें गुफा में रहते थे तो शौच कहाँ जाते? तो उन्होंने कहा एक वो रखते थे, पीपा रखते थे, और शौच जाने के 20 सेकंड में तो वो बर्फ बन जाता है। लघु शंका करते हैं, करते करते बर्फ बन जाता है। इतना ज्यादा वहां टेम्परेचर नीचे होता है। लघु शंका करते ही पानी उसमें गया और बर्फ बन गया। तो ऐसी स्थिति में भी ये जो आग जला दें हम, पूरा अग्नि जला दें, तो जो पास में गोला है ना, जो कि हाथ नहीं लगा सकते इतना ठंडा होता है, उसमें भी गर्मी आ जाती है। तो उपासना का मतलब ये होता है कि जिसकी हम उपासना करते हैं उसके गुण कर्म स्वभाव इस उपासक में भी आ जाते हैं। लोहे के गोले को मैं उपासक कह रहा हूं, अग्नि को उपास्य कह रहा हूं। ज्यों ज्यों नजदीक जाता जाएगा उसमें और ज्यादा गर्मी आती जाएगी। और कल्पना कीजिए लोहे के गोले को उठा करके हमने अग्नि में ही रख दिया, तो अब देखिए उसका रूप ही बदल जाता है। वो काला काला नहीं रहता, अब लाल दिखाई देने लगता है। तो हम जीव भी परमात्मा की जब उपासना करते हैं तो हमारा भी ये सारे जितने भी विकार हैं सब समाप्त हो जाते हैं, और परमात्मा की तरह हम भी तेजस्वी हो जाते हैं, हम भी लाल हो जाते हैं। उसी तरह लाल हो जाते हैं जैसे रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी महर्षि दान कलकत्ता गए, तो वो भी देखने के लिए दूसरे लोगों के साथ वो भी गए कि देखते हैं कि किसी ने बताया कि एक स्वामी दयानंद सरस्वती आए हैं, वो ऐसे ऐसे वेदों के विद्वान हैं और प्रचार करते हैं। तो वो देखने के लिए पहुंचे। वो भी एक कोने में खड़े देखते रहे, उनके भाषण सुनते रहे। भक्तों ने पूछा जब वो वापस आए कि क्या देखा, तो बोले भाई कुछ न कुछ मिल गया उनको, कुछ न कुछ मिल गया। चेहरा भी लाल, मस्तक भी लाल, सब कुछ लाल, हाथ भी लाल, सब कुछ लाल ही लाल। वही कोई मिल गया उनको, कुछ न कुछ मिल गया उनको। तो ऐसे ही परमात्मा के उपासक जो होते हैं वो परमात्मा जैसे हो जाते हैं। ये है उपासना की शैली। उपासना में द्वैत चाहिए, एक उपासक दूसरा उपास्य, द्वैत चाहिए।
स्वरूप स्थिति में अद्वैत चाहिए। स्वरूप स्थिति क्या होती है? अद्वैत को स्वरूप स्थिति नाम से कहते हैं। तो जब हम उपासना करते करते, पहले तो जैसे हम गीत गाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से कुछ निवेदन करते हैं, आत्म निवेदन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, परमात्मा को कि सामने अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं कि प्रभु तुमने कितना अच्छा ये दुनिया बनाई, हमको पैदा किया, आपकी कृपा से हम शरीर धारण कर पाए, ऐसे धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, उपासक ये सब करते करते चुप होता जाता है, फिर कोई मानस जप शुरू कर देता है, ओम ओम ओम, अंदर अंदर, फिर मन भी चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, पूरा एकदम एब्सोल्यूट साइलेंस में चला जाता है, वृत्ति निरोध की स्थिति हो जाती है। ये भी जीव की उपासना चल रही है, एब्सोल्यूट साइलेंस में चला गया, फिर भी वो ऐसी स्थिति है जैसे कि लोहा अग्नि में पड़ गया बिल्कुल। पहले वृत्तियां, अक्लिष्ट वृत्तियों में, दो तरह की वृत्तियां ना, क्लिष्ट अक्लिष्ट, तो अक्लिष्ट वृत्तियों में था, अब वृत्तियां शांत हो गई और पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट मौन में आ गया। तो ये भी उपासना ही चल रही है। कहने के लिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक जीव है, दूसरा ईश्वर, लेकिन एक हो गए। मतलब उपासना का जो पूर्व पक्ष है, उपासना का जो प्रारंभ है, वो तो द्वैत से शुरू होता है, पर समाप्ति अद्वैत में हो जाती है। वही स्वरूप स्थिति है, उसी को स्वरूप स्थिति कहते हैं। जब कोई दूसरा ना बचे और हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, वो स्वरूप स्थिति होती है। तो उपासना का आरंभ द्वैत से होता है, परिणति अद्वैत में होती है, स्वरूप स्थिति में होती है। योग शास्त्र में भी चित्त वृत्ति निरोध बताते बताते ये कह दिया कि भाई ईश्वर प्रणिधानाद्वा, पहले वृत्तियां बताई, अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग क्या होता है? चित्त वृत्तियों का निरोध। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब उस समय दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है। कब? तदा, तब। कब? जब वृत्तियां निरोध हो जाती हैं, कंप्लीटली निरोध हो जाती हैं वृत्तियां, तब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है। जब वृत्तियां निरोध नहीं होती हैं, तब क्या होता है? दृष्टा की कहाँ स्थिति होती है? तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम के बाद सूत्र आया वृत्ति सारूप्य मित्रत। दृष्टा उस समय वृत्तियों के समान रूप दिखाई देता है, वृत्तियों का रूप वाला नहीं होता कभी भी दृष्टा, लेकिन दिखाई ऐसा देता है, प्रतीत ऐसा होता है। बाल्टी में सीधी डंडी टेढ़ी दिखाई देती है, टेढ़ी नहीं होती है उस समय भी, जब टेढ़ी दिखाई दे रही है उस समय भी टेढ़ी नहीं होती है, सीधी होती है पर दिखाई टेढ़ी देती है। ऐसे ही दृष्टा वृत्तियों के समान रूप होता नहीं है, पर दिखाई वैसा देता है। दिखाई वही देता है कि वृत्तियां शांत हैं तो दृष्टा भी शांत, वृत्तियां दुख युक्त हैं तो दृष्टा भी दुख युक्त, वृत्तियां मोह युक्त हैं तो दृष्टा भी मोह युक्त, दिखाई ऐसे देता है। तो ये हमारा चार सूत्रों का जो योग दर्शन के प्रारंभ के चार सूत्रों में पूरा योग दर्शन आ गया है। जैसे कि वेदांत दर्शन के शुरू के चार सूत्रों में पूरा वेदांत दर्शन आ गया, पूर्व मीमांसा के शुरू के पांच सूत्रों में पूरा वेदांत दर्शन आ गया, नहीं पूरा पूर्व मीमांसा आ गया, मीमांसा जिसको कहते हैं। ऐसे ही वैशेषिक के शुरू के 5-6 सूत्रों में पूरा आ गया, पूरा वैशेषिक दर्शन आ गया। अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामा तद्वचनादामनायस्य प्रामाण्यम, धर्म विशेष प्रसूता द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवाया नाम, साधर्म वैधर्माभ्याम तत्व ज्ञाना निश्रेयसम। फिर वो द्रव्य का स्वरूप, मतलब इतने ही तीन सूत्रों में आ गया, बात तो सारी आ गई। उसके बाद फिर उसका विस्तार करते हैं। ऐसे ही 2 सूत्रों में 3 सूत्रों में योग दर्शन, न्याय दर्शन का विषय आ गया।
प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णयवाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छलजादि निग्रह स्थान तत्व ज्ञान निश्चेष आदिगम दुख जन प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापाय वर्गा। फिर वो प्रमाण बताते हैं, फिर प्रमेय बताते हैं, तो पूरा आ गया। मतलब कुछ सूत्रों तक जाते जाते प्रमाण और प्रमेय को बताया और पूरा सूत्र, पूरा जो है न्याय दर्शन आ गया। तो इस तरह से मैं कहना ये चाह रहा था कि शुरू शुरू में ही योगदात्र ने सारी बात बता दी, फिर वृत्तियां बताई। वृत्ति निरोध बोला ना, तो बोले ये वृत्तियां क्या होती हैं? बोले वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट उनके दो भेद होती हैं। कौन कौन सी हैं? 5 वृत्तियां, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया। प्रमाण वृत्ति कौन सी है? प्रत्यक्षानुमान आगम प्रमाणानी, और अनुमान और आगम ये प्रमाण वृत्तियां होती हैं। और विकल्प वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विपर्य मिथ्या जन्म, अतदरूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुवादी वस्तु शून्य विकल्प। और फिर निद्रा की आ गई, निद्रा वृत्ति आ गई कि अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति। ऐसे अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास तत्रिति स्थितो यत्नो अभ्यास। वैराग्य क्या है? तो बोले कि वैराग्य का मतलब है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संजय वैराग्यम। और इसकी दृढ़ स्थिति क्या है? सतुदीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, अभ्यास की दृढ़ भूमि। अभ्यास जो है क्या होता है? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास दीर्घ काल निरंतर, दीर्घ काल निरंतर श्रद्धा पूर्वक यदि अभ्यास किया जाए तो दृढ़ भूमि होता है। वैराग्य क्या होता है? देखे सुने विषयों में चित्त अनासक्त हो जाए तो ये वैराग्य होता है। तत्परम पुरुष ख्याति गुण तृष्णम, पुरुष ख्याति होने से जो गुणों में भी तृष्णा होती है उसका नाम पर वैराग्य होता है। ये सारी बातें कहने के बाद ईश्वर प्रणिधानाद्, वाह, ये 10 सूत्रों का सेट आया। ईश्वर प्रणिधान से भी हमारे को वृत्ति निरोध होता है। और ईश्वर का स्वरूप बता दिया, क्लेश कर्म विपाक से अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर, और तत्र निरतिशयन सर्वज्ञ बीजम, और शेष पूर्वेशम अपि गुरु काले नन्वच्छेदात। ये 3 सूत्र ईश्वर का स्वरूप प्रकाश डालते हैं। वो सर्वज्ञ है, वो गुरु है, वो क्लेश कर्म विपाक आशय इन सब से रहित है, क्लेशों से रहित है, कर्मों सकाम कर्मों से रहित है, और जाति आयु भोग रूप फल से रहित है। क्लेश कर्म विपाक आशय, और आशय का मतलब वासनाओं से संस्कारों से रहित है। तो ऐसे उस परमात्मा के साथ तज्जपस तदर्थ भावनम, तस्वाच का प्रणवा तज्जपस तदर्थ भावनम। और फिर ये बात कही कि उसका जप करो, उसके अर्थ की भावना करो। निरंतर ऐसा करने से स्वाध्याय योगम आसीत योगात स्वाध्याय मावनेत, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते, परमात्मा प्रकाश में आ जाता है हमारे, जब हम इस तरह से चलते हैं। और फिर ये बात आई ततः प्रत्यक्ष चेतना निगमोप्यंतराय भावश्च। जब हम प्रणव जप और प्रणव जप करते हुए उसके अर्थ की भावना करते हैं तो क्या होता है? तो बताया कि तथा प्रत्यक्ष चेतना अधिगम, प्रत्यक्ष चेतन का अधिगम हो जाता है, प्राप्ति हो जाती है, और बाधाएं हट जाती हैं, अंतराय भावस्थ। तो इस तरह से यहाँ पर मैं कहना ये चाह रहा था कि ईश्वर प्रणिधान को स्वरूप स्थिति का साधन बताया है। आचार्य शंकर भी इसी तरह देख रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान करते करते चित्त निर्मल होता है, और निर्मल चित्त होने पर हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो ये कुछ चर्चा की। मेरे ख्याल में समय फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। किन्हीं का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आइए शंका समाधान के लिए आचार्य बलदेव जी, पूछिए बलदेव जी। आचार्य गुरुजी आपके चरणों में कोटिशा नमन। जी जी। आपने एक शब्द अभी अंतिम में बोला, बाधाएं दूर हो जाती हैं।
जी तो वो बाधाएं दूर हो जाती है, या बाधाओं में भी वो अमृत देखने लगता है या सुख देखने लगता है? नहीं, बाधाएं दूर हो जाती हैं। नहीं, जैसे महर्षि दयानंद जी को विष दिया गया, तो यदि वो सामान्य जन होते तो क्रुद्ध होते, कुछ करते, उन्होंने उसमें बाधा नहीं देखा, अमृत ही देखा विष में भी। नहीं, आप केवल शब्द भेद बोल रहे हैं ना। मैं उसको बाधाएं दूर करना बोल दिया, आपने कह दिया कि बाधाओं में भी वो बाधित नहीं होता। जैसे कृष्ण भगवान युद्ध में खड़े होके भी मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो वो तो दुर्योधन शब्द को भेद ही है बाधा ना। लग सकती है, उन्हें बाधा, शब्द ऐसा कुछ। शब्द भेद ही है। ठीक है गुरु जी, आपके चरणों में कोटि नमन। निर्मला देवी जी अमेरिका से, निर्मला देवी जी अमेरिका से आइए। हाँ जी, आइए। नमस्ते स्वामी जी। जी जी, नमस्ते। स्वामी जी, जैसे शंकराचार्य और दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में तो उन्होंने थोड़ा अंतर ये बताया कि शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मासी कि मैं ब्रह्मा, ये अंतर है। वैसे तो मतलब उन्होंने प्रशंसा की है शंकराचार्य की, तो वेदांत दर्शन है, पर ये जो है ये क्या है इसमें कि अहम ब्रह्मासी, उन्होंने ऐसे कहा कि। बताया ना, आप वो जो पारमार्थिक सत्य है ना, अच्छा तो जी। पूरी बाधाएं, पूरा ये क्लेश, पूरे कर्म और पूरा जीवन मुक्त अवस्था के बाद जो शेष रहता है, उस अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि है। उससे पहले तो मैं जीव हूं, वो ब्रह्म है। अच्छा जी। जब अच्छा, तक मतलब मैं ही ब्रह्मा हूँ, जैसे ये आत्मा है, मैं ईश्वर हूँ। वो आज बाद त्रेतवाद में विश्वास नहीं करते थे ना वो शायद। वो बाद की बात है। जब सारा काम हो लेता है, जीवन मुक्त हो जाता है, उस समय की बात है अहम ब्रह्मास्मि। उससे पहले तो मैं जीव हूँ, अच्छा अल्प जी। हूँ, संसारी अच्छा। हूँ, और मुझे साधना करनी है, मुझे अपनी भक्ति करनी है, भगवान की निष्काम कर्म करने हैं। हाँ उससे जी। पहले तो ये सब है। फिर जब अंतिम जीवन मुक्त हो गया, सारा सब कुछ काम हो लिया ना, तब अहम ब्रह्मास्मि का नंबर आता है। अच्छा जी। हाँ, तो हैं? ये द्वैतवाद में विश्वास नहीं करते थे, द्वैतवाद में जैसे मैंने वेदा। बताया ना कि हाँ जी। व्यवहारिक धरातल पर द्वैतवाद में विश्वास कर रहे हैं, अच्छा जी। पर हम्म, पारमार्थिक अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में एक ही सत्य, एक ही चैतन्य, एक ही आत्म तत्व बच गया। यहाँ पर दृष्टि पे भेद है। यहाँ पर स्वामी दयानंद और आचार्य शंकर का भेद है, उससे पहले भेद नहीं है। व्यवहारिक धरातल पर हम जीव हैं, परमेश्वर एक ईश्वर है। वो भक्तों की आवाज सुनता है, भक्तों की को प्रेरणा देता है, इस सृष्टि का कर्ता धर्ता संघर्ता है। ये सारी चीजें उनको स्वीकार है, आचार्य शंकर को भी स्वीकार है। स्वामी दयानंद ने जो बताया कि ईश्वर सृष्टि करता है, वेदांत दर्शन का भाष्य किया ना जन्माद्यस्यता सूत्र पर, और क्या लिखेंगे शंकराचार्य जी, अलग थोड़ी लिखेंगे। अच्छा जी। हाँ। जिससे इस जगत की जन्म स्थिति प्रलय होता है, वो ब्रह्म है, ऐसे लिखा हाँ। है। अच्छा जी। जिससे हम्म, तो ऐसा समझिए कि व्यवहारिक धरातल पर अर्थात बंध काल में तीन सत्ताएं हैं, मुक्ति अवस्था में वो जो जीव है उसके लिए एक ही बच जाता है। जो जीव था उसका जीवत्व समाप्त हो जाता है और वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। अच्छा जी। मानी जब तक बंद अवस्था में तब तक तो तीन है, और मुक्त होने के बाद एक है, ऐसे समझ लो आप। तो जीव का अपना अस्तित्व खत्म हो गया जैसे मोक्ष में, वो तो हाँ, परमात्मा ये का यहाँ अपना। अंतर है, मैं इस दयानंद और उसके उसमें दर्शन हाँ में। जी, अपना अस्तित्व तो कुछ रहता ही है ना मोक्ष में भी जी। हाँ, ये तो अंतर बता दिया ना मैंने, ये तो अंतर मान रही रहा हूं मैं भी। पर अच्छा। उससे पहले व्यवहारिक काल में तीनों हैं, जीव भी है, ईश्वर भी है, प्रकृति भी है, तीनों है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ठीक है ये गलत है, वो तो आप जैसा आपको रुचता है, जैसा आपको भाता है, जैसा आपको जिसमें आपकी प्रगति महसूस होती है वो आप कीजिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो आत्मा ईश्वर में तो विलीन नहीं होती ना मोक्ष में। वो तो मोक्ष तो पहले मोक्ष तक तो पहुंचो, उसके बाद वहां की भी देख लेंगे।
आपसे मदद और आप तो विद्वान हो ना, आपने जैसे योग दर्शन थोड़ी सी देर में 10 मिनट में सारा करवा दिया, तो हम तो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होगा ना जी। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मोक्ष तक तो पहुंचे, फिर वहां की भी देख लेंगे क्या होता है मोक्ष में। ठीक है जी, ठीक, हाँ जी, धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर, ये हमारी धन्यवाद निर्मला देवी जी स्वामी जी अमेरिका में बैठे बैठे आपके व्याख्यान सुन रही हैं। जी क्यों जी। ये तो स्वामी जी के तो हम पहले भी सुने हैं बहुत बार, हम पतंजलि में सुनते हैं स्वामी जी के तो, और इंटरनेट पे भी सुनते हैं स्वामी जी के, तो बहुत अच्छा वो होता है। ये तो बहुत अच्छा, गीता इतनी अच्छी पढ़ाई स्वामी जी का तो बहुत ही ज्यादा, हम वो भूल नहीं सकते इनके तरह। चलिए आइए शिक्षक साथी अवध बिहारी तिवारी जी। जी प्रणाम गुरुदेव जी जी। जी। थोड़ा ईश्वर प्रणिधान क्या है, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर प्रणिधान का मतलब ईश्वर की भक्ति, और भक्ति का मतलब अपनी कोई इच्छा न रखना, और जी पूरा का पूरा अपने अहम को ईश्वर के आगे समर्पित कर देना। श्रेष्ठता की पराकाष्ठा, जी भगवान को श्रेष्ठता की पराकाष्ठा में देखना, ये ईश्वर प्रणिधान है। और वो हमारा कल्याण करने वाला है, वो हमारे पर कृपा करता है, हमारी बाधाओं को हटाता है, वो हमारे को डूबते हों को और इस संसार सागर से बाहर कर देता है, सब कुछ है वो हमारा। और उसकी भक्ति के सिवाय मैं और क्या करूं, कैसे मैं जीऊं, ये सब विचार और ये सब सोचना ईश्वर प्रणिधान है। और जी अपना कोई इच्छा न रखना, सब कुछ ईश्वर की ही इच्छा समझते हुए अपने आप को उसका बालक जैसे महसूस करना। जी गुरु का बच्चा और एक बंदर का बच्चा, तो ईश्वर जी प्रणिधान है बिल्ली का बच्चा बन जाना। जी बिल्ली का बच्चा कैसे होता है, जहां उठा के बिल्ली रख दे वहीं। वो स्वामी शरणानंद जी प्रज्ञा चक्षु से किसी ने पूछा कि महाराज क्या प्रोग्राम है, किधर जा रहे हो? बोले पता नहीं, खिलाड़ी किस तरफ गेंद के ठोकर मार दे। परमात्मा खिलाड़ी बना दिया और अपने आप को गेंद बना दिया। तो परमात्मा जैसे रखे वैसे रहना, ये ईश्वर प्रणिधान है। जी सुख आए तो भी, दुख आए तो भी। मैं एक बात कहता हूँ, आजकल सोच रहा हूँ, काफी उस पर सोचता हूँ। जैसे जी आपकी कोई इच्छा जब रखी नहीं, और कोई जैसे हम काम कर रहे हैं और उसमें असफल हो गए, जी बोले ईश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, इसमें क्या बात है, कोई परेशानी नहीं, हर जगह ईश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। हम तो इस दुनिया में केवल भाई एक एक प्रेमी भक्त हैं, या हम तो आज्ञाकारी सेवक हैं बस, जी लाभ भी उसका हानि भी उसकी। ये ईश्वर प्रणिधान है, ऐसा मन की ऐसी स्थिति बना लेना। चमन जी मेहरा जी, जी ये आगे बोलिए। चमन मेहरा जी अपना परिचय देते हुए, परिचय दे दिए। चमन मेहरा जी कहाँ थे जी? माता जी ऑडियो खोल लीजिए अपना, जी हाँ जी हाँ। बोलिए। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। अमन जी बोल रही है तो अमृतसर से। हाँ जी, जी जी बोलिए। नहीं नथिंग, प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम मैं तो प्रणाम। बस सुन सुन के निहाल हो रही हूँ, बार बार आपसे निहाल हो रही हूँ सुन के, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी, ओ ब्यूटीफुल। प्रणाम गुरु जी, सो ब्यूटीफुल, रियली बहुत बहुत निहाल हो रहे हैं। सब कुछ आप कह देते हो, सब कुछ आप समझा देते हो, बस सिर्फ ईश्वर परिधान में डूबने की बात है, डीपर जाने की बात है। सो ये ईश्वर, ये तो चमन जी को घर में गया हूँ कई बार, और ये तो बहुत ही वो जो है ना, जी ये जो कम बुद्धि वाले बच्चों की सेवा करती रहती है, कितना कठिन काम इन्होंने हाथ में ले रखा है, कितना मुश्किल कार्य। कहाँ है गुरु जी? चंडीगढ़ में है? हाँ जी। कहाँ चंडीगढ़ में है? माता जी कहाँ रहती? चंडीगढ़ नहीं, आप अमृतसर। अच्छा अमृतसर में है। सब गुरु जी की कृपा है, सब गुरु जी की, सब गुरु जी की कृपा है।
गुरुजी इतना हम रोज आपको टीवी में सुनते हैं, ये अनवरत धारा जैसे जल की बहती है आपका, आपसे ऐसे ज्ञान भक्ति की धाराएं निश्रित होती रहती हैं। बस हमें डूबना चाहिए उसमें, बहुत कमी है अपने में, तो बहुत कमी है अपने में अभी। ठीक है, अनिल और कोई बोलिए। अनिल नरोला जी, अनिल नरोला जी। आदरणीय आचार्य जी, सादर नमस्ते। जी जी नमस्ते। लक्ष्मण जी और मनीष जी को भी सादर नमस्ते। आचार्य जी, अभी आदरणीय आचार्य बलदेव जी ने स्वामी दयानंद जी के बारे में कुछ प्रश्न कर रहे थे। यद्यपि मेरा प्रश्न थोड़ा अव्यवहारिक सा है, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि आप चूंकि बहुत वेद ज्ञान रखते हैं, तो आप तो इसका उत्तर अवश्य बता ही देंगे, कुछ ना कुछ जो भी संभावना होगी। अक्सर मेरे मन में ये आता है कि हम बड़े दुर्भाग्यशाली थे कि स्वामी दयानंद जी जो इतनी जल्दी हम हमारे बीच से चले गए संसार से। और वैसे वो कहा करते थे कि अगर आदमी शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करे तो 200-250 साल तक जीवित रह सकता है। और अगर ये दुर्घटना या दुर्भाग्य से उन्हें विष न दिया गया होता तो हो सकता है आज भी स्वामी दयानंद जी हमारे साथ होते, क्योंकि अभी हमने 200वीं जयंती अगले महीने उनकी मनानी है। तो क्या फिर जैसा कि हम हिंदू धर्म में अपने ये विश्वास करते हैं कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, तो क्या ये संभव है कि स्वामी दयानंद जी का पुनर्जन्म हो चुका हो और हम में से कोई महान आत्मा यहाँ पर स्वामी दयानंद जी दो वो है ना, दो चीजें हैं ना। पुनर्जन्म तो उनका होता है जिनका ज्ञान शेष है, जिनका अभी क्लेश बाकी है, उनका पुनर्जन्म होता है। स्वामी दयानंद के तो न क्लेश बचे थे और ना उनका ज्ञान बचा था। अब उसके पुनर्जन्म की कल्पना तो की नहीं जा सकती है। मैं वही कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मोक्ष को अगर प्राप्त हो गया तो वो जन्म मरण के चक्कर मैं से छूट ऐसे कह गए। रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अज्ञान और कर्म क्लेश ये तीन चीजें बचेंगी तब कामना, चौथी कामना। मेरे सिद्धांत की कोई कामना भी नहीं थी, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेने अच्छी लीला की, कामना भी नहीं बची थी। किसी तरह की कामना बचती तो आदमी दुखी होता है ना। ठीक है। कामना की से कामना, यदि आप कहो कि वो वेद भाष्य करना चाहते थे, वो तो कर रहे थे, कामना से प्रेरित होकर नहीं कर रहे थे। कामना से प्रेरित होते करते तो शिकायत बचती। वो ये कहते कि भगवान तुमने ये क्या कर दिया, मैं तो तेरा ही काम कर रहा था, तूने ये क्या कर दिया बीच में, तू रोक नहीं सकता था। उसको प्रेरणा दे करके मैं ऐसे शिकायत करते, ना तो शिकायत उनके मन में आ रही है, ना किसी प्रकार की इच्छा है, ना किसी प्रकार का कोई असंतोष है, तृप्त जा रहे हैं इस दुनिया से। तो कामना भी नहीं, अज्ञान भी नहीं, कर्म भी नहीं। किसी प्रकार का सकाम कर्म करें तो कर्म शेष होता है, तो कोई सकाम कर्म नहीं था तो कर्म भी नहीं, कर्म की वासनाएं नहीं, इच्छाएं नहीं, तो ऐसी स्थिति में जन्म नहीं हुआ करता है। पकड़ो ये 100 रुपए अभी। जी, मोक्ष को प्राप्त हो गए। जी धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। विमलेश कुमार सिंह जी, विमलेश सिंह जी पूछिए। जी, आचार्य प्रवर को नमस्ते, समस्त मातृशक्ति सुधीजनों को भी नमस्ते। आचार्य से मैं पूछना चाहूंगा, जो ईश्वर प्राणिधान है योग दर्शन का, इस ईश्वर प्राणिधान की ईश्वर भक्ति में और जो ईश्वर की भक्ति अपने समाज में प्रचलित है, जैसे लोग लड्डू गोपाल के साथ या और मोट पूजा करते हैं, तो उसमें इसमें भेद कैसे समझा जाए? ये तो बताया नहीं जा सकता। भाव, यदि लड्डू गोपाल वाले भी पूर्ण भाव में रहते हैं ना, जैसे स्वामी प्रेमानंद जी हैं, राधे राधे में रहते हैं, पर बहुत ही मतलब एकदम से ना बड़े उसमें हैं, पूरे संतोष में हैं, पूरा कोई किसी प्रकार का। वृंदावन वाले स्वामी प्रेमानंद जी की बात कर रहा हूँ, वो पूरा एकदम से ना हर दूसरे रोज डायलिसिस पर होते हैं। और इतनी कष्ट बाद मैंने स्वयं अपनी आंखों से जाकर के देखा कि रोने नहीं लगते, बिल्कुल एकदम बिल्कुल प्रसन्न शांत मुद्रा में रहते हैं, और आने जाने वाले लोगों को, कितने लोगों को उत्साह देते हैं। भक्ति तो ईश्वर प्रणिधान को देखना है ना, तो अंदर की चीज है कि बाहर की चीजों से, क्रियाओं से पता नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा,
जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी काफी सुना जाता है, कहा जाता है उनके बारे में भी ऐसा। तो अंदर की स्थिति है वो, बाहर अच्छा। की एक्टिविटी से पता नहीं चलेगा। जी जी, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी आचार्य बलदेव जी। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि से नमन। एक प्रश्न क्लिक कर गया कि तेरी इच्छा पूर्ण हो तो क्या परमात्मा की भी कोई इच्छा होती है? परमात्मा की इच्छा हमारे भक्त लोगों के लिए तो परमात्मा की इच्छा यही है कि जैसे वो रखे वैसे हम रहते रहें। ये भक्तों की नहीं, भाषा अभी है, बस वो क्लिक कर गया। ये भक्तों आचार्य की जी ठीक भाषा है, है, ये वैसे उन लोगों की भाषा नहीं है धन्यवाद जो आपका, कोटि से नमन आपको। राधे श्याम सविता जी कानपुर, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर हम समापन की ओर है। नवीन कुमार जी पहली बार जुड़े हैं। नवीन जी, जी नवीन जी, परिचय दे दीजिए, कहाँ से हैं आप? नवीन जी परिचय दे दीजिए, बोलिए नवीन जी बोलिए। उनके यंत्र में खराबी हो हाँ, गई। यंत्र में खराबी है। राधे श्याम सविता जी कानपुर, राधे श्याम जी, जी माइक खोलिए। राधे श्याम सविता जी माइक खोलिए। राधे श्याम जी माइक खोल लीजिए अपना। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ हाँ सर, बढ़िया प्रोग्राम है सर, सुनते हैं अच्छा लगता है। कोई मन में शंका तो नहीं है किसी प्रकार की? नहीं, शंका, अध्यात्म में शंका होने का प्रश्न नहीं उठता। अध्यात्म की बातें हैं ये, ज्ञान की, इनमें शंका कैसी? नहीं, कोई और शंका तो फिर जिंदगी में लगी रहती है शंका। कोई जिज्ञासा हो आपके मन में, कोई प्रश्न कभी? पूरा आनंदित है। संशयात्मा विनश्यति, संशय संशय करने से विनाश ही होता है, सही है, सही। जहां तक हम समझते हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ। चलिए, और किसी सज्जन का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, अपना हाथ उठा दीजिए। लखनलाल जी जी। आनंद दे रहे सबको। सब आपके आशीर्वाद से हो रहा गुरु जी। जी जी। ईश्वर की कृपा और आपका आशीर्वाद। तो अब शांति पाठ करते हैं। जी जी जी। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिः, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो, जय बोले सो अभय वैदिक वैदिक धर्म की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, समस्त महापुरुषों की जय। ओम शांति शांति शांति। सादर, सबको सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। गुरु जी को नमस्ते, सादर नमस्ते। नमस्कार। सभी के माइक खोल दिए, गुरु जी से नमस्ते कर लीजिए सभी लोग। गुरुजी नमस्ते, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते स्वामी कंजाल जी, आपका बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा प्रोग्राम आप करवाते सभी हो। आयोजनों को सादर नमस्ते। जी नमस्ते। विद्वानों को बुलाते हो। आप लोग आचार्य जी बुलाते हो, हमें अच्छा नमस्ते, लगता है। उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। श्री जी नमस्ते। प्रणाम प्रणाम। माधुरी बहन जी भोपाल से सादर नमस्ते। नमस्ते कन्हैया जी। नमस्ते नमस्ते। संतोष नमस्ते सचार जी जी। सादर नमस्ते। नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। गुरु जी को सादर चरण स्पर्श कर लीजिए बस। गुरु जी को सादर चरण आशीर्वाद दे दीजिए। सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। मल्होत्रा जी सादर नमस्ते। मल्होत्रा जी नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। माधुरी जी कैसा लगा कार्यक्रम?
बहुत अच्छा लग रहा है। और भी अपने मित्रों को जोड़िए। देखिए, प्रत्येक रविवार को हम सभी का सौभाग्य रहता है कि आचार्य जी पूरी मतलब ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ आप लोगों को संबोधित करने के लिए हर रविवार को आते हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनका लाभ दिला सकें। इतने अच्छे व्याख्यान घर बैठे आचार्य प्रदुम्न जी जैसे विद्वान को आप सुन पा रहे हैं, तो प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और प्रतिदिन निर्मला देवी जी, ये प्रतिदिन कार्यक्रम चलता है, आप केवल रविवार को आती हैं, अच्छी बात नहीं है ये आप। अच्छा, लखनलाल जी में थोड़ा सत्यार्थ प्रकाश की क्लास होती है उस समय। अच्छा जी, चमन बाबरा जी, चमन बाबरा जी। सर आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है कपिल जी, आ रही है आवाज, बोलिए। सर आज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं लेट जुड़ पाया, 15 से 20 मिनट का ही समय मिला, लेकिन बहुत अच्छा लगा सुनने में। जी 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 जी। जितना भी सुना तो उसका बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। चलिए कपिल जी, आगे जुड़ते रहिए, समय अपने पास काफी है। घर बैठे देखिए, हम 1 घंटा अगर देंगे ना, फाड़ दिया इसने। क्या है उसमें क्या हुआ सर, हमने जूम दोबारा अनइंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल किया, उसमें आवाज नहीं आ रही थी। अब प्रॉपर चल रहा, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे हम प्रॉपर। अपडेट करना पड़ा होगा, है ना? जी जी जी। चलिए, कल से समय निकालिए 1 घंटे का, बड़ा आनंद आएगा आपको जीवन में, ठीक है ना? जी सर, जी सर। ये तो हमारी निर्मला देवी जी बता सकती हैं, अमेरिका में बैठी हुई। निर्मला देवी जी, आप बताइए, हमारे साथ हमारे भाई हैं, हमारे साथ पढ़ाते हैं, टीचर है, इनको जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, ये बताइए। बिल्कुल जुड़ना चाहिए जी। मैं भी केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक रिटायर हूँ जी जी। क्यों ये कहाँ थे जी आप? हाँ जी, आप कहाँ थे? केंद्रीय विद्यालय में नारायणा से रिटायर हूँ। केंद्रीय विद्यालय नारायणा, दिल्ली अच्छा, से। दिल्ली रहते थे आप? नहीं, गुड़गांव में रहते जी। मेरा ये निवेदन है, निर्मला देवी जी, आप ये बताइए, कपिल त्रिपाठी जी क्यों जुड़ने से क्या मिलेगा इनको? जुड़ने से तो बहुत ज्ञान मिलेगा। अब तो आपका समय है, ये आप जुड़ के ये जो प्रोग्राम लाल जी ने शुरू किया है, इसका तो बहुत ही ज्यादा फायदा, इतने विद्वानों को बुलाते हैं हमेशा। हाँ, तो आप जुड़ने से बहुत फायदा होगा आपको। जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ोगे। विद्वानों की वाणी सुन के बहुत परिवर्तन आता है। नहीं, यहाँ क्या मिलेगा और अन्य जगह में क्या अंतर है, ये बताइए। यहाँ तो आप हर रोज अलग अलग वो सुनोगे। जैसे इतवार को ये किसी और बहुत विद्वानों को बुलाते हैं लाल जी। कितने सालों से ये कितने दिनों से कोई नागा नहीं करते। तो देखो, आप बहुत ज्ञान प्राप्त होगा आपको। जी जी बिल्कुल। तो आप जो है इसमें अपना व्यवहारिक ज्ञान भी, वैसे आध्यात्मिक, इसमें तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। जी। वेदों की जाएंगे। हाँ, मतलब आजकल लोग मतलब ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। जो पाखंड वाली बातें हैं उस पर ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें ज्यादा जुड़ना चाहते हैं, वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। नहीं, तब से इन्होंने शुरू किया है, बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत का जीवन सुधरा है। लखनलाल जी जब से शुरू किया है, बहुत ऐसी बात तो नहीं। पाखंड जब मतलब सुधार कर, लीडरशिप होनी चाहिए अच्छी। तो नहीं, मतलब ऐसे है ना, पुरातन पंथी वाले वो पाखंड वाली बातें ही ज्यादा पसंद करते हैं, इसमें आना नहीं पसंद करते हैं। ये तो हम ही कुछ लोग हैं गिने चुने जो इसमें पसंद करते हैं। नहीं, बहुत इन्होंने जब से प्रयास किया है, बहुत का जीवन सुधरा है। प्रयास बहुत ही अच्छा है इनका, बहुत प्रयास किया है और अच्छी बातें सुनने का मौका देते हैं इस पे, नेट पे। घर बैठे, अब अमेरिका में बैठी हुई मैं सुन सकती हूँ उनके जो विद्वान, तो इनकी बहुत मानता है लखनलाल जी की। तो ऐसे विद्वान आए तो क्यों नहीं सुनेंगे, सब सुनेंगे। पाखंडियों के इनकी तो बात सब सुनेंगे। हाँ जी, ऐसा नहीं है। मैंने जाने कितने लोगों को कोशिश की, वो कोई नहीं जुड़ना चाहते हैं। और सारे विद्वान सारे प्रतिदिन जुड़ते हैं तो लखनलाल जी का सार्थ और मुनि जी का ज्ञान। अनिल जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। सुभाष चंद्र जी जो है हमारे, ये जो जी नमस्ते, सेना से हैं, रिटायर्ड जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। निर्मला बहन जी को नमस्ते और स्वामी जी को नमस्ते। त्रिपाठी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कपिल जी कि जरूर जुड़े। जी सर प्रणाम। देखिए, घर बैठे ये इतने अच्छे विद्वानों का सुनने को मिल रहा है और हम कहीं इधर उधर भागते हैं। मैं तो एक सेना से रिटायर हूँ,
जी। और मुझे इतना अच्छा प्रोग्राम लगा। मैं आर्य समाज से जुड़ा हूँ, आर्य समाज जिला वेद प्रचार मंडल करनाल हरियाणा का मैं प्रधान भी रहा हूँ। जी। और ये जीवन सुधारने वाली बात है। जी सर। औरों को भी लगाई साथ में, और तो बहुत जी। बहुत लखनलाल जी बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं इस बात पे, हमारी हम संस्कृति को देखिए अभी बचा। मान लो सर से अभी हम 4 महीने के सानिध्य में हैं, सर के ही सानिध्य में हैं, साथ में ही हैं हम जी लोग। जी जी जी। हाँ, तो तो सर ने बोला कई बार क्या है कि कभी हमें हाँ गांव भी जाना पड़ता है, इसलिए उधर नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ, एक दो एकदम बार मैंने कोशिश की मानते जुड़ने हैं। की, लेकिन नहीं जी जुड़ मानते पाए। हैं, कभी हो जाती है। जी। मानते हैं, कभी हो जाता है, टाइम कई बार नहीं हाँ। मिलता है। फिर भी कोशिश करें। मैं तो ये देखता हूँ इसमें कई लोग तो गाड़ी में बैठे हुए भी इसको जुड़ कर सुनते हैं। जी। गाड़ी में चल रहे वो सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन अब मैं तो कोशिश बहुत करूंगा कि बहुत डेली पर डे जुड़ूं आप हाँ लोगों बिल्कुल। से, जितना भी समय है, 20 मिनट, जी 25 बिल्कुल। मिनट, आध घंटा, जितना भी है, 1 घंटा। जी तो बिल्कुल। मैं सुनना चाहूंगा पर डे आप लोगों का, देखिए जो जी मुझे ज्ञान मिलेगा, आगे तो उससे हमारे जीवन में सुधार बिल्कुल होगा, ये हम और प्लेटफॉर्म आगे हमको बढ़ने की मिलेगा आगे। कोशिश करेंगे। आगे अपने बच्चों को भी हम आगे उसमें लेके आए ना, तो बहुत जी। अच्छा जी। जी। वो करते हैं। जी। जी सर। जी तो जी चलिए, नमस्ते जी। धन्यवाद धन्यवाद आप नमस्ते, लोग का, नमस्ते सर। बहुत बहुत आभार। हमारे नमस्ते सुभाष चंद्र आर जी, निर्मला देवी जी, और हमारी बहन माधुरी जी भोपाल से। सर सर जी। आपका बहुत बहुत आभार, जो आपने मुझे फोन लगा के बताया कि आज इतने बड़े गुरुजी जो आ रहे हैं ऑनलाइन। तो थोड़ा भी समय मिला, लेकिन सुन के हमें बहुत आज आज बहुत ही ज्यादा खुशी है। भले ही मैंने 15 मिनट का सुना, जी जी सुन पाए, जी जी। लेकिन बहुत ही खुशी है चलिए, धन्यवाद कपिल कि जी। कम से कम आपकी वजह से हमें इतने महान व्यक्ति के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और उनसे दो दो शब्द सुन के मेरा मन आज बहुत प्रसन्न है। चलिए, धन्यवाद। ईश्वर की जी सर। कृपा आपके ऊपर बनी रहे, हम सबके ऊपर बनी रहे, यही जी चाहते सर। हैं परमात्मा से। सभी को सादर जी। नमस्ते, कल मुलाकात होती है आपसे। जी। नमस्ते। जी नमस्ते। शुभ नमस्ते जी। रात्रि। शुभ रात्रि जी। शुभ रात्रि।